Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Um, let's come to the conducting system of the heart. देखिए, हार्ट के जो मसल्स हैं, ये खुद इनिशिएशन, खुद वेव ऑफ कंट्रैक्शन खुद जनरेट करते हैं। जब हार्ट के वॉल्स ब्लड से फिल हो जाए, तो इसके मसल्स के जो सेल्स होते हैं, जिसको मायोकार्डियल मसल्स कहते हैं, सेल्स, वो खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और ख़ुद इसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती कि ये बाहर से इसको स्टिमुलस मिले और ये फिर क्या करेंगे, बीटिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो जनरेशन ऑफ बीटिंग के लिए जो स्टिमुलस है, वो ये ख़ुद जनरेट करता है। अब चूंकि इसको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद मसल जनरेट करता है, ख़ुद स्टिमुलस जनरेट करता है, तो इसी वजह से हार्ट के मसल्स को मायोजेनिक कहते हैं। मतलब दैट हैव द रिदमिक कंट्रैक्शन अराइज फ्रॉम विद इन द मसल इटसेल्फ। ठीक है, इसमें इंट्रिंसिक रिदमिसिटी है, मतलब दे नीड नो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्व, मतलब नर्व से इसको, न्यूरॉन से इसको स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। तो इसी वजह से ये अपना स्टिमुलस खुद जनरेट करता है कंट्रैक्शन के लिए। दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मायोजेनिक मसल्स। अच्छा, ये क्यों है, इसमें ये कैसे जनरेट करता है? इसके मसल्स के, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं। ये फॉर एग्जांपल इज़ अ राइट एट्रियम, दिस इज़ अ लेफ्ट एट्रियम। ये राइट एट्रियम में जहाँ वेना केवा ओपन होते हैं, इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था वेना केवा के बारे में, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। तो जिस जगह पे वेना केवा ओपन होते हैं, तो वहाँ एक स्पेशलाइज्ड रीजन है हार्ट मसल्स का। उस रीजन को एस ए नोड कहते हैं। एस ए नोड का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड इसको कहते हैं, एस ए नोड। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है मसल्स के, हार्ट के मसल्स के, जो खुद क्या करता है, इनिशिएट करता है स्टिमुलस कंट्रैक्शन के लिए, और फिर ये स्टिमुलस जो होता है ये पूरे एट्रिया में भी स्प्रेड करता है जब एट्रिया ब्लड से फिल हो जाते हैं। और फिर ये स्टिमुलस एक और नोड की तरफ आता है, एक और स्पेशलाइज्ड रीजन है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इसके दरमियान में वाक़या है। इसको कहते हैं ईवी नोड। ईवी नोड का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये भी एक स्पेशलाइज्ड मसल है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे जनरेट करते हैं स्टिमुलस। ये स्टिमुलस जो होता है, फॉर एग्जांपल ये जब हार्ट के मसल में भी स्प्रेड होता है पूरे हार्ट के वॉल में, और इसको भी स्टिमुलस ये मिलता है एस ए नोड से ए वी नोड को। अब ए वी नोड जो होता है ये एक कंडक्टिंग फाइबर के साथ अटैच्ड है, और ये फाइबर किधर है, ये बिल्कुल वेंट्रिकल, और जो दो वेंट्रिकल है, फॉर एग्जांपल जो दो वेंट्रिकल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इस दोनों के दरमियान जो सेप्टम है, लेफ्ट और वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम के दरमियान में एक सिंगल ब्रांच है। इस ब्रांच को कहते हैं बंडल ऑफ हिस, या इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। और ये ब्रांच फिर इसी सेप्टम में फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, और वो हार्ट के मसल्स के, ये जो वेंट्रिकल के मसल है उसमें स्प्रेड हुआ है। इन दोनों ब्रांचेस को कहते हैं बंडल ब्रांच। मीन ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और ये दूसरा जो है ये राइट बंडल ब्रांच है। ये दो बंडल ब्रांचेस है जो बंडल ऑफ हिस से ओरिजिनेट हुए हैं। और बंडल ऑफ हिस किसके साथ कनेक्ट है, ये ए वी नोड के साथ कनेक्ट है। ये जो बंडल ब्रांचेस होते हैं, ये फिर नीचे जाके छोटे छोटे ये जो ब्रांचेस बनाते हैं, इससे फिर स्मॉलर ब्रांचेस निकलते हैं जो वेंट्रिकल के वॉल में स्प्रेड हुए हैं। इन स्मॉलर ब्रांचेस को अलॉन्ग विद दिस ब्रांच, जो नीचे ब्रांचेस है, ये बंडल ब्रांच है। और बंडल ब्रांच जैसे ही वेंट्रिकल के मसल में, मायोकार्डियल मसल में एंटर होता है, तो फिर इसको कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ये दो पुरकिंजी फाइबर जो होते हैं, उसके स्मॉलर ब्रांचेज जो होते हैं, ये वेंट्रिकल के मसल में स्प्रेड हुए हैं। तो ये जो एस ए नोड है, ये ए वी नोड है, ये बंडल ब्रांच है, सॉरी बंडल ऑफ हिस है, और ये दो बंडल ब्रांच प्लस पुरकिंजी फाइबर्स, इसको कंबाइनली कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये उसके
हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं और इनका काम ये होता है कि जब हार्ट जब ब्लड से फिल होता है ऑरिकल या वेंट्रिकल, तो उसकी फिलिंग के बाद ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें सिस्टोलिक कंडीशन होती है, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली इन एस ए नोड के वजह से होती है और ए बी नोड की वजह से होती है, क्योंकि एस ए नोड और ए बी नोड में ये एबिलिटी है, इसके जो सेल्स होते हैं वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट करके पूरे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल में क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। अब जब ये स्टिमुलस स्प्रेड होता है तो हार्ट के मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसका मैकेनिज्म भी बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो हमने तो डिस्कस किया। अब देखिए लेट्स से ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म इस तरह होता है कि व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल। पहले इसको समझते हैं। हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास एक ये आप थोड़ा सा अगर वो वीडियो भी देख लें जो हमने ईसीजी के बारे में डिस्कस किया था, वो भी हम आपको डिस्कस करता हूँ। लेकिन दोबारा इसको देखिए, ये हमारे पास एक हार्ट का मायोकार्डियल मसल्स है। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसके मायोकार्डियल मसल्स कहते हैं। ये हमारे पास एक मायोकार्डियल मसल है या मायोकार्डियल सेल्स है, ठीक है, जो मसल्स बनाते हैं। ये एक्चुअली इसका ये हार्ट का जो सेल्स होता है ये एक्चुअली हमारे पास दोनों साइड पे इसमें आयंस की कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर जब ये मायोकार्डियल मसल्स रेस्ट में होते हैं ना, रेस्ट में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली अंदर इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं, ये अंदर से नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन जब और बाहर क्या होता है, दे आर बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। This condition in which the myocardial cell in rest condition, this is called as a polarized state. इसको कहते हैं क्या, पोलराइज स्टेट, ठीक है। अब जब ये एक्शन में आता है स्टिमुलस को स्प्रेड करने के लिए, तो देखिए ज़रा, अब हमारे पास ये एक मायोकार्डियल मसल्स है, ठीक है। जब ये एक्शन में आता है, एक्शन का मतलब ये है ना कि जब स्टिमुलस को जनरेट करता है और स्टिमुलस को स्प्रेड करता है, तो ये अंदर से पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिवली एक्सटर्नल हो जाता है। एक्सटर्नली नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस कंडीशन इन विच दे बिकम इलेक्ट्रिकली इनसाइड बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिवली चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइज्ड स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइज्ड स्टेट, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको, एक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं। अब चूंकि देखिए ये बात याद रखिए, हार्ट के जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं ना, ये आपस में टाइटली अटैच होते हैं, इसमें जंक्शन होता है, ये आपस में अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक हार्ट मसल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर हार्ट मसल्स। इसके दरमियान में एक कनेक्शन होती है, एक ब्रिज होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इस ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। इस ब्रिज को या इस कनेक्शन को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपस में इस डिस्क के थ्रू, इसको गैप जंक्शन भी कहते हैं, इसके थ्रू हार्ट का सेल आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। जब देखें ज़रा, जब ये सेल इस हालत में होता है, पोलराइज स्टेट में होता है, तो जब इसको आप स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलस इसके लिए क्या होता है, जब हार्ट के मसल्स में कंट्रैक्शन आती है, मतलब ब्लड से जब ये फिल हो जाते हैं, तो ये इसमें स्ट्रेचिंग आती है हार्ट का मसल में, तो ये अंदर से क्या हो जाएगा, इट बिकम पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो दिस इज नाउ व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब ये आयंस जो होंगे, लेट्स से ये इस हार्ट के मसल से इस दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डीपोलराइज हो जाएगा इस तरह। तो जब एक सेल
दूसरे को डिपोलराइज करेगा, तो दूसरा फिर तीसरे को डिपोलराइज करेगा, तो इस तरह ये वेव स्प्रेड हो जाएगा। ये डिपोलराइजेशन स्पेशली हार्ट के उस एरिया में होता है जो अभी हमने डिस्कस किया। ये जो अभी हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास दिस इज़ अ हार्ट, ठीक है, और ये हमारे पास इसमें वेंट्रिकल में सेप्टम है। तो ये जो हार्ट का राइट एट्रियम है, इधर देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया विच इज कॉल्ड एज एस एनोड, और हमने डिस्कस किया। इसमें ये सेल्स होते हैं एस एनोड में, स्पेसिफिकली एस एनोड के सेल में ये एबिलिटी होती है ना कि ये जब खुद डिपोलराइज हो जाए ना, तो वो डिपोलराइजेशन का जो स्टेट होता है वो पूरे हार्ट के मसल में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और फिर वो डिपोलराइजेशन का स्टेट जो है वो उसको भी स्प्रेड होगा, वो आएगा एस एनोड से ए बी नोड में आएगा, और ए बी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस में आएगा, बंडल ऑफ हिस से फिर बंडल ब्रांच में जाएगा, और वो फिर दोनों हार्ट के मसल में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये जो डिपोलराइज्ड स्टेट जनरेट होता है, ये स्पेसिफिकली कहाँ जनरेट होता है, ये एस एनोड के सेल में जनरेट होता है। और चूंकि एस एनोड के सेल्स के साथ हार्ट के रिमेनिंग सेल आपस में कनेक्ट है थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क, तो जब एक हार्ट का मसल स्टिमुलेट होगा तो वो दूसरे हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, फिर इस तरह तीसरे को, तो इस तरह एक कंटिन्यूस जो होगा हार्ट के में स्प्रेडिंग ऑफ कंट्रैक्शन हो जाएगी। अब देखिए ज़रा, लेट्स कम टू द मैकेनिज्म। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, देखिए व्हाट इज मेन बाय एक्शन पोटेंशियल। हमने पढ़ा कि जब हार्ट इलेक्ट्रिकली अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और हार्ट के मसल्स के सेल्स अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और बाहर नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो गया, देखिए ज़रा, इट बिकम जनरेट इन द ओरिजिनेट इन द एस एनोड। एस एनोड के सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपोलराइज हो जाते हैं, और फिर ये ट्रेवल होता है अक्रॉस द वॉल ऑफ द एट्रियम। देखिए ये जो एरो मैंने शो किए, एस एनोड से शुरू हो गया और पूरे हार्ट के मसल में क्या हो गया, वॉल ऑफ एट्रियम में स्प्रेड हो गया वो जनरेटर, और फिर वो पहुंच गया कहाँ से, एस एनोड से ए वी नोड को भी पहुंच गया। अब चूंकि ये जो देखिए ज़रा, ये बात याद रखिए, ये जो एट्रियम में स्प्रेड हो गया, तो एट्रियम से फिर ये डायरेक्टली वेंट्रिकल में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ दरमियान में एक फाइब्रस बैंड होता है हार्ट के मसल के दरमियान में। ये हमने पहले भी हार्ट के वो वीडियो में डिस्कस किया था। इस फाइब्रस बैंड को कहते हैं एनुलस फाइब्रस, या फाइब्रस एनुलस इसको कहते हैं, फाइब्रस एनुलस। ये एक्चुअली ये इंसुलेटर होता है, मतलब इसके थ्रू आयंस, मतलब ये वेव इसके थ्रू पास नहीं होता, तो इसलिए ये वेव फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में पास होगा। कैसे पास होगा, वो एस ए नोड से ए बी नोड के थ्रू पास होगा। ए बी नोड से फिर ये वेव आएगा किधर, अभी जो हमने पढ़ा बंडल ऑफिस में आएगा, बंडल ऑफिस से फिर ये वेव स्प्रेड हो जाएगा थ्रू पुरकिंजी फाइबर इनटू वेंट्रिकल्स के मसल्स में, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो देखिए एक्शन पोटेंशियल नाउ पास थ्रू ए बी नोड एंड अलोंग द बंडल ऑफिस इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है वेंट्रिकल के दरमियान में, तो एक्शन पोटेंशियल ए बी नोड से फिर बंडल ऑफिस में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाएगा, और फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से फिर वो जो ए बी बंडल डिवाइड है, वो जो ए बी बंडल है वो दो ब्रांच में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, और फिर एक्शन पोटेंशियल नीचे जाएगा एपिक्स में, और फिर पुरकिंजी फाइबर के थ्रू मसल्स ऑफ वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाएगा, तो वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जिस तरह हमने पहले कार्डिक साइकिल में डिस्कस किया ना, कि पहले क्या होती है, ए बी नोड जो पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बात याद रखिए कि एस ए नोड से मैसेज जाएगा पूरे एट्रिया के वॉल में, और फिर कहा जाएगा एंड देन इनटू ए बी नोड की तरफ जाएगा। ठीक है, जब ए बी एट्रियल वॉल में स्प्रेड हो जाएगा तो वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और ब्लड को पंप कर लेंगे किधर, वेंट्रिकल्स में। फिर ये ए बी नोड की तरफ जब मैसेज आता है ना, तो ए बी नोड से थोड़ा सा 100 मिली सेकेंड के डिले के बाद वेंट्रिकल में मैसेज स्प्रेड होगा। ये बात याद रखें, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ना, तो ए बी नोड में जब मैसेज आता है तो ए बी नोड से बंडल ऑफिस के थ्रू फिर ये मैसेज बंडल ब्रांच में और पुरकिंजी फाइब्रस के थ्रू स्प्रेड होगा वेंट्रिकल्स के मसल में, लेकिन ये 100 मिली सेकेंड डिले के बाद क्या होगा, मतलब वेंट्रिकल ऑरिकल की कंट्रैक्शन के 100 मिली सेकेंड डिले के बाद ये ए बी नोड से मैसेज स्प्रेड होगा। उसकी वजह ये है ना, ताकि एट्रिया जो होते हैं वो ब्लड से क्या हो जाए, कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए, ताकि पूरा का पूरा ब्लड एट्रियल से वेंट्रिकल में आ जाए। तो उसके बाद मतलब ये बात याद रखें,
from AV node, the spreading of action potential into ventricle, they occur through 100 millisecond delay. ठीक है, बिकॉज उसकी वजह क्या है, ताकि वो वेंट्रिकल जो होता ऑरिकल जो होते हैं सॉरी, वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए. तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट को, मतलब ब्लड वेसल्स को डिस्कस करते हैं. सो ये हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम हो गया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.